वो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक सास और बहुरानी रहती थी, शारदा और अनामिका। शारदा अपनी बहुरानी अनामिका से सारा काम करवाती थी। एक दिन अनामिका बहुत थक गई और परेशान हो गई काम करते करते। सासू माँ, इतनी मेहनत मैं दिन भर नहीं कर सकती हूँ। क्या पैसे खर्च हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सहायता कर देंगे तो? ए लड़की, मुझसे इस तरह से ज्यादा बात मत करो, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। ये झूठ कह कह कर आप इतने दिनों से एक ही जगह पर बैठी रहती है और सारा काम मुझसे करवाती है। अब मैं मर रही हूँ, इतना काम नहीं कर सकती। आप मुझे थोड़ी सी सहायता कीजिए, इससे पुण्य होगा। इस तरह कहने का क्या मतलब है? मैं तुमसे झूठ कह रही हूँ? मैं घर पे सिर्फ बैठी रहती हूँ। जब वो चिल्लाकर कह रही थी, अचानक से वो नीचे गिर गई धड़ाम से। बहुरानी उसे गिरते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर गई। सासू माँ, क्या हो गया आपको? सासू माँ, उठिए। इस तरह से वो अपनी सासू माँ को बुलाने लगी। थोड़ी देर के बाद सासू माँ उठी और कहने लगी, कौन हो तुम और कौन हूँ मैं? इस तरह वो पागलों की तरह बातचीत करने लगी। बहुरानी ये सुनकर सोच में पड़ गई। क्या सासू माँ सच में पागल हो गई? हे भगवान! ये सोचकर वो काफी डर गई। इस बीच में अनामिका के पति वहाँ पर आ पहुँचे। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर वो कहने लगा, मेरी माँ इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? क्या हो गया है उन्हें? अनामिका ने बताया जो हुआ था। ये सुनकर वो काफी नाराज हो गया। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरी माँ के साथ मत लड़ाई किया करो, देखो क्या हो गया। ये कहकर उसने बहुत उसे पीटा। जब उसे मार रहा था, ये देखकर सासू माँ खुशी के मारे कहने लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पागलों की तरह वो ऐसे कहे जा रही थी। वो बहुत मारपीट किया, फिर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से सासू माँ पागलों की तरह अनामिका के कपड़े फाड़ देती थी। जब काम करती थी, उसे आकर बीच में परेशान करती थी। क्योंकि वो इस तरह से कर रही थी, अनामिका और ज्यादा परेशान हो गई अपनी सासू माँ से। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन बहुरानी जब अपने घर के सामने बरामदे को साफ कर रही थी, सासू माँ आई और कुछ पत्ते लाकर वहाँ पे फेंक दी। वाह वाह, पत्ते! ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी। बहुरानी ये सब देखकर, अब मैं इस पागल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसने मेरी नई साड़ियों को फाड़ दिया। अब मैं इस कष्ट को नहीं झेल सकती। हे भगवान, कुछ करो, आप ही रास्ता दिखाओ। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन स्वामी जी आए उस गांव में और ये जानने के बाद तुरंत बहुरानी अपने पति से कहने लगी, अजी, एक बहुत ही ज्ञानी स्वामी जी आए हैं। चलिए, माँ को लेकर हम उनके पास जाते हैं। उनकी कृपा से आपकी माँ शायद साधारण हो जाए। सही होगा ना? ठीक है, फिर तुम उन्हें आज ही लेकर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं उन्हें लेकर चली जाती हूँ। फिर वो अपनी सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, सासू माँ, आइए मेरे साथ, मैं आपको एक जगह लेकर चलूंगी। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे मारोगी। इस तरह से वो उसके साथ लड़ाई करने लगी। अनामिका ने बहुत अनुरोध किया, पर वो उसकी एक बात न मानी और एक कदम भी नहीं हिली। बहुरानी इस वजह से काफी थक गई और जाके कमरे में बैठ गई। फिर वो अकेले स्वामी जी के पास चली गई। स्वामी जी, मेरी सासू माँ पागल हो गई है। आपको उन्हें साधारण इंसान की तरह कर देना होगा। मैंने सोचा था उन्हें आपके पास ले आने का, पर वो जिद पर आ गई और वो बाहर नहीं आई। इस वजह से मैं उन्हें आपके पास न ला सकी। ये सुनकर स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे। उसे समझ में नहीं आया स्वामी जी इस तरह क्यों हंस रहे हैं। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, क्या स्वामी जी भी पागल हो गए? तुम चिंता मत करो, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी सासू माँ पागल है। असल में वो ये सब कुछ कर रही है काम करने से बचने के लिए। और जब तुम अपने पति से बात कर रही थी, तुम्हारी सासू माँ पीछे से आके चुपचाप सारी बातें सुन ली। इसीलिए वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। वो सोच रही थी अगर वो यहाँ आ जाती है तो शायद उसका सच बाहर निकल आएगा और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये सब कुछ सुनकर अनामिका बहुत आश्चर्य हो गई। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? क्या ये सच है? मेरी सासू माँ एकदम साधारण है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बस काम करने से बचने के लिए ऐसा हरकत करेगी। फिर स्वामी जी ने उसके कानों में कुछ कहा। वो बहुत खुश हो गई
और उन्हें धन्यवाद कही। ठीक है स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा उपचार बताया, अब मैं चलती हूँ। वहाँ से वो चली गई। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसके पति ने उससे कहा, अनामिका, क्या कर रही हो? क्या तुम माँ को स्वामी जी के पास ले गई थी? उस वक्त अनामिका रसोई घर में थी। अजी, मैं यहाँ रसोई घर में हूँ, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उसने उसे बुलाया। फिर वो रसोई घर में चला गया। उसके पति जाकर उसे देखने लगा और कहने लगा, अरे, तुम इस चम्मच को क्यों गर्म कर रही हो? कुछ नहीं जी, कल तुम्हारी माँ ने कहा कि वो स्वामी जी के पास नहीं जाना चाहती है, इसीलिए मैं अकेले ही स्वामी जी के पास चली गई थी। स्वामी जी ने मुझे एक उपदेश दिया, अगर हम चाहते हैं हमारी माँ का पागलपन खत्म हो जाए तो हमें उनके हाथ को जलाना होगा, इस चम्मच को लाल करके गरम करके 16 बार एक हफ्ते में, तब जाके वो ठीक हो जाएंगी। क्या अपने माँ को जलाने से उनका पागलपन बिल्कुल ठीक हो जाएगा? सासू माँ ने ये सारी बात पीछे से सुन ली। हे भगवान, लगता है वो सच में मेरे शरीर को जला देगा। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पागलपन नहीं है तो इतने दिनों से जितना नाटक किया सब पानी में चला जाएगा, और नहीं तो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, बहू रानी चम्मच को लाल गरम करके ले आई उसके पास। आइए, यहाँ पर बैठिए 1 मिनट के लिए। ये क्या है बेटा? ये कहने के बाद वो जोर से चिल्लाई और जमीन पे गिर गई। अनामिका, माँ को फिर से क्या हो गया? कुछ नहीं जी, मुझे लगता है तुम्हारी माँ खुद ब खुद ठीक हो गई बिना जले हुए। उधर सासू माँ मनी मन कहने लगी, ये अच्छा मौका है, चलो उठ के खड़े हो जाते हैं। उठने के बाद वो इस तरह से पूछने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा ये देखकर बहुत खुश हो गया। फिर वो कहने लगा, लगता है माँ ठीक हो गई। इस तरह से उसने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे बहू का पुण्य का कमाल है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे पागलपन को ठीक करने के लिए। सासू माँ, फिर से आप पागल मत हो जाइएगा। इसका मतलब आपको ठीक से अब घर का काम करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप फिर से पागल हो जाएंगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। फिर मुझे गर्म चम्मच करके आपके शरीर पे लगाना होगा। अब फिर से ऐसा नहीं होगा, हमारी माँ कल से घर का सारा काम करेगी। हाँ हाँ, जरूर करूंगी। उसके बाद से सासू माँ खुद से घर का सारा काम करने लगी और बहू रानी की बातें दिमाग में भर ली। इस तरह से स्वामी जी के एक चालाक तरकीब ने सासू माँ के दिमाग को ठीक कर दिया।